तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई टेक एंट्री इन अ ट्रेड। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मार्केट दो तरीके से मूव करती है, एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मैं अपनी एंट्री कैसे प्लान करता हूँ और डाउन ट्रेंड में अपनी एंट्री कैसे प्लान करता हूँ, आज मैं वो डिस्कस करूँगा। और जो भी मैं एंट्री अपनी प्लान करता हूँ वो अपने में डिस्कॉर्ड चैनल पे शेयर करता हूँ, ट्रेड सर्च ऑफ आइडियाज़ में। आप वहाँ पे उसे जाके वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि उसमें एंट्री हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे एंट्री लेता हूँ। फिर बात करते हैं अप ट्रेंड में। सपोज करिए मार्केट ऐसे अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। ठीक है, ये एक ट्रेंड होता है, मार्केट हमेशा ऐसे ही फॉलो करता है। पहले एक हायर हाई बनाता है, फिर लो हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको इजी होगा। ये क्या होगा, ये होगा हायर हाई, ये होगा हायर लो। ठीक है, ये एक हायर हाई होगा और एक ये हायर लो होगा। ठीक है, मार्केट इस तरीके से एंड करता है। मेरी एंट्री कैसे प्लान होती है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, बेसिकली मैं भी जो भी एंट्री करता हूँ वो ट्रेंडिंग मार्केट में ओपन करता हूँ। सब लोग वैसे ही करते हैं, ट्रेंड मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगा या तो डाउन ट्रेंड में होगा, उसमें हम लोग एंट्री प्रोवाइड करते हैं और लेते हैं। इसमें मैं जोन मार्क करता हूँ, एक मेरा मॉडल है जिसपे मैं जोन मार्क करता हूँ। जोन मार्क करने का क्या होता है कि जब भी मार्केट एक ऐसे हायर हाई फॉर्म करता है और उस जोन को ब्रेकआउट देता है, तो मेरी एंट्री होती है। अगर ब्रेकआउट देने के बाद फिर से उस जोन को वो टेस्ट करने आता है, तो मेरी यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइंग की एंट्री लेता हूँ। अभी सपोज करिए कि बाइंग ट्रेंड में है। अगर बाइंग ट्रेंड में ये जो कैंडल है ये ऐसे ना जाके ऐसे आ गया, तो ये मेरा दूसरा लेवल होता है। जहाँ पे भी लास्ट हायर लो होता है वहाँ पे भी मेरा एक जोन क्रिएट होता है और वहाँ पे भी मैं एक एंट्री देता हूँ। अगर वहाँ पे सपोज टेस्ट किया, वहाँ पे भी अगर मूव किया तो वहाँ पे भी मार्केट जाता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, एक बार मार्केट ट्रेंड में जाता है, फिर यहाँ पे कुछ सेलर्स आते हैं। सेलर जो उसको पुश करते हैं, या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर यहाँ पे मार्केट आता है, यहाँ पे फिर से एक फ्रेश बाइंग होती है। फ्रेश बाइंग होती है, फिर मार्केट यहाँ पे मूव करता है, तो यहाँ पे भी कुछ लिक्विडिटी होती है जो कि पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे भी कुछ सेलर होते हैं, जब इसको ब्रेक करता है मार्केट, यहाँ पे भी बहुत सारा पुश मिलता है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ लिक्विडिटी बची होती है। ऐसे मेरी पहले एंट्री यहाँ पे फॉर्म होती है कि जो भी पेंडिंग ऑर्डर होंगे यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर लेगा और फिर मार्केट ओवर ऊपर लेके जाना है, ऊपर जाना है, तो यहाँ से रिस्पेक्ट करके वो मार्केट चला जाएगा। ये मेरा एक अच्छा जोन होता है बाइंग करने का। जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर मैं इस जोन पे आता हूँ बाइंग करने के लिए। सेम प्रोसीजर हम लोग वहीं डाउन ट्रेन में भी करते हैं। मार्केट ऐसे डाउन ट्रेन आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, इसमें भी सेम जोन मार्क होते हैं। यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ और एक ये मार्क कर लेता हूँ। ये मार्किंग बाद में बताऊंगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं एंट्री कैसे प्लान करता हूँ। ठीक है, सेम वही, ये लोअर लो होगा, ये लोअर हाई होगा, ये लोअर लो होगा, लोअर हाई होगा। ठीक है, तो ये लोअर लो होता है और ये लोअर हाई होता है। ठीक है, इतना तो आपको ही पता होगा अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो। एंट्री सेम, इसका भी सेम फॉर्मूला है। अगर मार्केट ऐसे जाके इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, इसको आपको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है BOS, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर।
फिर से मार्केट अगर इस जोन को टच करने आता है, यहाँ पे मेरी एक सेल की पोजीशन बनती है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से मार्केट को रिवर्स, मतलब अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और मार्केट बियरिश चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी नहीं ज़्यादा होती है, यहाँ पे फिर मार्केट अगर यहाँ आता है, मैं यहाँ पे भी एक बार सेल करता हूँ और फिर वेट करता हूँ मेरे टारगेट के लिए। ये वाला जोन मेरे लिए एक अच्छा जोन प्रिफर होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ना जब भी मार्केट एक ऐसे बेंच पे आता है, ट्रेंडिंग होता है, अगर मैं फिब लगाता हूँ तो वो एरिया मेरे 50 और 60% के बीच में आता है। 50-60% के बीच का मतलब होता है, आप अगर थोड़े बारे भी जानते हैं, तो 50 और 60% से मेजर रिवर्सल आते हैं। अगर किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, मार्केट अगर 50-60% के रेशियो पे है, वहाँ से वो ट्रेंड को फिर कंटिन्यू कर देता है। तो इसलिए ये वाला जो पहला जोन होता है वो मेरा परफेक्ट एंट्री होता है। बाकी के ये जोन यहाँ पे मैं अपने लॉट्स कम कर देता हूँ। लॉट्स कम करने के बाद फिर मैं ट्रेड करता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे मिलता है तो मैं अपने नॉर्मल लॉट से ट्रेड करता हूँ। आप चेक करिए, कभी किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट अगर होगा, वहाँ पे अगर आपको कितना रिट्रेस करना है मार्केट को, वो 50-60% का रेंज होता है। आप कैलकुलेट करिएगा। मेरे जो भी मैं मार्किंग पोजीशन करता हूँ अपने चार्ट से, तो इसी लेवल पे होता है। अगर मुझे ये 50-60% का भी दिख जाता है, मुझे इनफ कंफर्मेशन हो जाता है ट्रेड लेने का। ठीक है, यही जो अभी बेसिकली ये मैंने लाइन चार्ट के ऊपर से बताया, इसी कैंडल पे ना मैं जोन मार्क करता हूँ। कि मैं जोन मार्क करने का भी एक मेरा रूल है कि कौन से कैंडल को मुझे जोन मार्क करना है, हाई हाई करना है, कौन से लो लो फाइंड करना है। तो फाइंड करने के बाद अगर मार्केट उस जोन को टैप करता है या उस जोन पे आता है, तो वहाँ पे एंट्री लेता हूँ। ठीक है, अब ये जोन की एंट्री हो गई। अभी बेसिकली क्या होता है कि मैं ट्रेड करता हूँ 3 टाइम। डेली पे हम बेसिकली बायस करने के लिए हम चेक करते हैं। डेली बहुत रेयरली आता है, डेली का अगर ट्रेड आता है तो हम उसको स्विंग एज ए स्विंग की तरह देखते हैं। 4 आवर, 1 आवर और 3 मिनट पे अगर ये जोन बनते हैं, 4 आवर पे हमको कौन कितनी कैंडल के बाद, कंफर्मेशन के बाद हमको बाई साइड पे जाना है। 1 आवर पे कौन से कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हमको बाई पे जाना है। 15 मिनट के कितने कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हमको बाई या सेल पे जाना है, उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करिए कि ये जो जोन है, बाइंग साइड को बता रहा हूँ, ये अभी 15 मिनट का कैंडल। ठीक है, 15 मिनट का जोन मैंने बना के रखा है। 15 मिनट के जोन बनाने के बाद यहाँ पे कोई भी, अब यहाँ पे जोन आने से पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड होने के बाद एक जो भी कैंडल एक अपोजिट बनेगी, 1 मिनट की कोई भी अपोजिट कैंडल बनेगी, उसके हाई पे हम बाई करते हैं। उसके नीचे का 10 पिप या 15 पिप जो भी आपको सूटेबल लगे उसका हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग 1:2 1:3 का हम लोग ट्रेड फाइन करते हैं। 15 मिनट के लिए कैंडल कंफर्मेशन क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 15 मिनट जो कंफर्मेशन 1 मिनट। ठीक है, ये मेरा होगा। अगर ये 15 मिनट का जोन है तो मेरा कैंडल कंफर्मेशन 1 मिनट पे होगा। अगर 1 मिनट की कोई भी कैंडल रिवर्स कैंडल बनाती है, बेसिकली अगर ये रेड कैंडल बनाती है, यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल आपको दिख जाएगी, तो वहाँ पे उसके हाई पे हमको बाई करना है, और उसके नीचे 10 से 15 पिप के एसएल के साथ हमको ट्रेड लेना है। इसका हर चीज़ मैं बता रहा हूँ। हम लोग गोल्ड पे भी करते हैं, 10 से 20 पिप के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। और बेसिकली ये जो फॉर्मूला है मेरे करेंसी पेयर में बहुत अच्छे चलते हैं। एक दो मैं ट्रेड भी से दिखाऊंगा आपको एंड में कि मैंने उसी बेसिस पे मैंने ट्रेड लिए थे और वो अच्छा परफॉर्म किए थे 10-15 पिप के साथ। ठीक है, इस 15 मिनट की जोन पे हम लोग 1 मिनट कंफर्मेशन लेते हैं। अगर सपोज कि ये जो 1 घंटे का, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। अगर 1 आवर का जोन होगा, 1 आवर के जोन के लिए कंफर्मेशन होता है मेरा 5 मिनट। 5 मिनट की एक परफेक्ट कैंडल, डोजी कैंडल नहीं बनना चाहिए, वैसी कैंडल होनी चाहिए जिससे मुझे कंफर्मेशन आता है कि यहाँ पे एक परफेक्ट बाइंग या सेलिंग की कैंडल आ रही है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक नॉर्मल आया, एक डोजी कैंडल हुआ या विक कैंडल बन रहा है, यहाँ पे ऐसे ऊपर गया फिर नीचे जाके क्लोज हुआ है, वैसे कैंडल में हम लोग कभी एंट्री नहीं करते। एक परफेक्ट बाइंग या परफेक्ट सेलिंग कैंडल पे हम लोग बाई या सेल करते हैं। ठीक है, ये 1 आवर के जोन पे रहता है।
और एक जोन होता है 4 आवर का। 4 आवर जोन के लिए मैं 15 मिनट की कैंडल का वेट करता हूँ। अगर 15 मिनट का कैंडल एक रिवर्स 15 मिनट की कैंडल बन जाती है, तब मैं वहाँ पे बाई या सेल का एग्जीक्यूशन करता हूँ। ये मेरे 3 जोन होते हैं, मैक्सिमम एक में ट्रेड करता हूँ। आफ्टर 1 आवर और 4 आवर मेरा ज़्यादा प्रेफर होता है। अगर मुझे 15 मिनट में कुछ इंट्राडे का ट्रेड लेना है, जैसे कि मुझे स्कैल्प करना है, आधे घंटे या 10-15 मिनट मुझे निकलना होता है, तब मैं 15 मिनट के जोन मार्क करता हूँ और वहाँ पे अपने ट्रेड की एंट्री लेता हूँ। ठीक है। अभी एक और एंट्री होती है, सपोज करिए मार्केट ऐसे ट्रेंडिंग जा रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा COH, सोच, COCOH। अभी यहाँ से मार्केट है, मार्केट ऐसे आया, इस जोन को तोड़ दिया, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर आया, फिर ऐसे करते करते इस जोन का इसने ब्रेकआउट कर दिया। इस जोन का ब्रेकआउट करने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो मार्केट अप ट्रेंड में था, अब वो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। अब मेरी फिर से एक एंट्री बनती है सेम जोन पे। ठीक है, अगर मार्केट फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ। सेम यहाँ पे एंट्री करने का भी सेम रीज़न है। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स पड़े होंगे जो भी पेंडिंग ऑर्डर होंगे, उसको तोड़ने के लिए, बेसिकली किसी भी जोन को तोड़ने के लिए परफेक्ट पुश चाहिए होता है। तो यहाँ पे पुश अगर सेलर को लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर जो कि होंगे पेंडिंग होंगे, तो उसके एक बार वो फिल करने के लिए आएगा, फिर उसके बाद वो रीरन करेगा। ठीक है, जो भी ये लेग होगा, लेग के बाद का जो भी हाई और आप लो मार्क करोगे, और फिर वहाँ से अगर आप फिर मार्क करोगे, ये जो जोन बनेगा ना, वो 50 से 60% का जोन बनता है मैक्सिमम टाइम पे। अगर ऐसा बन रहा है तो आप यहाँ पे एंट्री करो, अगर नहीं बन रहा है तो अवॉइड भी कर सकते हो, या तो कुछ लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे आप अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, फिर सपोज करें यहाँ पे मार्केट आया, सोच हो गया, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में मूव हो गया है, यहाँ पे क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ पे नहीं आया, फिर मेरा दूसरा लेवल क्या होगा, मेरा दूसरा लेवल होगा ये। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्रेसिव बाइंग, एग्रेसिव सेलिंग की जाती है। अगर आपको रिवर्स ट्रेड पे लेना है, ये एक ए प्लस जोन होता है। मैं बहुत बार शेयर करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे कि ये मेरा ए प्लस का जोन है। ए प्लस का जोन होता है कि ये सपोज करिए पहला ट्रेंड था अप साइड का, तोड़ने के बाद यहाँ पे भी तोड़ा होगा, फिर इसको प्रेशर आया होगा, फिर यहाँ पे प्रेशर हो गया, बट यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी नहीं मिली इसको, इससे ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे हम सेल करते हैं और यहाँ से परफेक्ट फॉल आता है, अगर यहाँ पे आप नॉर्मल कोई भी ट्रेड लेते हैं, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर के बाद आपको 1:2, 1:3 का रेशियो मिल जाता है। तो ये मेरा एक ए प्लस जोन होता है कि मार्केट अगर किसी प्रीवियस जो भी मेरा ट्रेंड का चल रहा है उसको तोड़ दिया है और सेम लेवल को फिर से टैप कर रहा है, फिर मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा ए प्लस का जोन होता है। आप मैं चेक करेंगे इंस्टाग्राम पे जाके, तो वहाँ पे मैं मेंशन करके रख देता हूँ कि यहाँ पे 1 आवर का ए प्लस है, 15 मिनट का ए प्लस है, या 4 आवर का ए प्लस है। अगर ए प्लस दिख जाता है आपको, तो आप वहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो। इस ए प्लस का जोन होता है मेरे लिए परफेक्टली काम करता है। ऑलमोस्ट मैं 70 to 80% इसमें हमेशा राइट रहता हूँ। मार्केट है, सब लोग कोई भी 100% राइट नहीं रहता, बट यहाँ पे मेरा 70 to 80% रहता है। यहाँ पे मैं 60 to 70% रहता हूँ इस जोन पे। इस जोन पे अगर सपोज के पहली बार ये टैप कर रहा है, पहली बार में आके यहाँ पे भी वही 50 to 60% का जोन रहता है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आपको ये जोन मिल रहा है, ये प्लस का जोन मिलता है, आप वहाँ से बिंदास ट्रेड करिए। अगर आप ये सब भी ट्रेड नहीं करेंगे, अगर आप ये प्लस का जोन का भी ट्रेड करेंगे, तो वहाँ से आपको 70 to 80% का आपको प्रॉफिट मिलता है। सेम सिनेरियो इसमें भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी। डाउन ट्रेंड में मैंने ये दो मार्क करके रखे हैं। अब इसका रियल सोच कहाँ होगा, अगर ये वाला क्या मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मार्केट ऐसे जाता है डाउन अप ट्रेंड में, सपोज कि मार्केट ने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब मेरी एंट्री कहाँ होगी, पहली एंट्री मेरी यही होगी यहाँ पे, जो कि मेरा पहले का लेवल था, और ये दूसरी एंट्री यहाँ होगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से सेम आएगा, यहाँ से आएगा, मैं यहाँ पे बाई करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है सेम जोन के हिसाब से, अगर सपोज करिए कि ये
15 मिनट का जोन है, यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल कोई भी अप साइड में नहीं हुई और उसको तोड़ दिया, हम यहाँ पे फिर से ट्रेड नहीं लेंगे। बेसिकली मेरा रूल है कि मुझे जोन पे मिलना चाहिए, अगर जोन पे नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ भी कोई 1 मिनट की कैंडल बना देता है तो मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा, यहाँ पे आके रिजेक्ट होके इसके ऊपर आना चाहिए, और यहाँ ऊपर आ रहा है, जोन को प्रॉपरली मीट किया है, ऊपर क्लोज हुआ है, तब मैं बाई करता हूँ। अगर वो नीचे आ जाता है फिर मैं इस लेवल का वेट करता हूँ। ठीक है, फिर इस लेवल पे मार्केट अगर आता है फिर ये मेरे लिए यहाँ पे मेरे लिए ए प्लस का काम करता है बाइंग बाइंग ट्रेड के लिए। अगर सेलिंग में है, अगर मार्केट का सोच हुआ है तो ये मेरा ए प्लस का रहेगा। यहाँ पे हम नॉर्मल अपने लॉट साइज से जा सकते हैं, जो भी आपका लॉट साइज है यहाँ पे आप बाई करिए। करेंसीज में आपको 15 से 20 पिप का लेना है, अब उसके डिपेंड पे करता है आप किस पे कर रहे हो, यूरो यूएसडी पे कर रहे हो, जीबीपी पे कर रहे हो, जो भी जोन बन रहा है। अगर यहाँ पे 15 या 20 पिप का बन रहा है, अगर नियरेस्ट कोई भी लो है, स्विंग लो है, तो उसके नीचे आप पुट करिए और इजीली 1:3 का टारगेट ले लीजिए। ठीक है, आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ए प्लस का जोन अगर आता है, अगर मैं भी कोई भी डीलर से करता हूँ कि ये मेरा ए प्लस का है, अगर आप चेक करते हो, चेक करके वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। एंट्री नहीं लेना है, आप बैक टेस्ट करो मेरे जोन को। अगर आपको लगता है कि मेरा जोन परफेक्ट काम कर रहा है, आप फिर वहाँ पे 0.1 0.2 से आप ट्रेड कर सकते हो। करेंसी की बात कर रहा हूँ, गोल्ड में आके 0.01 से आप ट्रेड करो, 0.2 से ट्रेड करो, एटलीस्ट 0.02 से ट्रेड करो। क्योंकि अगर बेसिकली मैं रिस्क फ्री पे काम करता हूँ, रिस्क फ्री बहुत लोग बताते हैं, रिस्क फ्री का मतलब ये नहीं होता कि 1:1 पे जाए तो हम लोग यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर देता है। कभी कभी मार्केट क्या होता है कि मार्केट यहाँ से जाके फिर से एक बार हमको एक अपने बेसिकली बाइंग लेवल पे आके टच करता है, फिर से ऊपर जाता है। तो उससे बेटर कि जैसे आपको 1:1 मिलता है, वहाँ पे हाफ क्वांटिटी अपनी बुक करो और अपने एसएल को मेंटेन करके रखो सेम। जैसे फिर अगर वो 1:1 1:2 पे जाता है, फिर आप उसे अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ। ठीक है, ऐसे इसके भी काम करते हैं। आपके एसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप रिस्क फ्री पे काम करते हैं। ठीक है, सेम जोन है ये, आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 4 आवर का जोन अगर रहेगा तो मुझे 15 मिनट का कैंडल कंफर्मेशन चाहिए, 1 आवर का जोन होगा तो मुझे 5 मिनट का कैंडल कंफर्मेशन चाहिए, और 15 मिनट का जोन अगर होगा तो 1 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं मेरे कुछ ट्रेड के। ठीक है, आज मैंने एक ट्रेड लिया था जीबीपी यूएसडी में, आई जीबीपी जेपी वाई में शायद। हाँ, ये देखिए मैंने जोन मार्क करके रखे हैं यहाँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 1 आवर का जोन था, मैंने मार्क करके रखा था पहले ही। ठीक है, देखिए अभी 1 आवर का जोन था, मुझे क्या करना है, 1 आवर के जोन पे 5 मिनट पे शिफ्ट करना है। 5 मिनट के शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए कैंडल यहाँ पे टैप किया है जोन को, 3% टैप भी कर लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये रिजेक्ट हुआ है, फिर ये दोबारा हुआ, इसके नीचे मैंने एंट्री ली। यहाँ पे मेरा 13 पिप का एसएल था। 13 पिप का एसएल लेने का रीज़न था कि यहाँ पे एक जो जोन था ना, इसके स्विंग हाई के ऊपर लिया था मैंने। 13 पिप के बाद यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जिट हो गई थी। बेसिकली मैं एक जोन पे जहाँ पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट लिया था, तो मेरा यहाँ पे ही मैंने एग्जिट कर लिया था। 1:4 मिल रहा था, 1:4 1:5 करीब मिला था मुझे। ठीक है, उसके बाद भी आप मार्केट देख रहे हो, मार्केट के नीचे ही जा रहा है। तो ये ए प्लस का कमाल होता है। ए प्लस का अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, तो वैसा होता है। ये देखिए ए प्लस पे मैंने ट्रेड लिया था। एक और कल रात के टाइम पे मैंने एक ट्रेड लिया था, आई गेस वो भी होगा। ठीक है, एक ये ट्रेड भी था। दोनों ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, ये मेरा जोन था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे टैप किया है, उसके बाद मेरा एंट्री था। तो एंट्री होने का मतलब है 5 मिनट पे चलते हैं, 1 आवर का जोन था ये। मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टे किया था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं थी बेसिकली मेरी, यहाँ पे ऊपर गया, फिर एक परफेक्ट कैंडल बनाया जो कि डोजी था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। ठीक है, यहाँ कहीं मेरी एंट्री हुई कैंडल के नीचे, और मेरा एसएल वही सेम यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी थी, तो मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा 20 पिप का एसएल लिया था। जीबीपी यूएसडी में मैक्सिमम टाइम मैंने ट्रेड लिया है, तो अगर 20 पिप 25 पिप का मेरा एसएल होता है तो वो मेरे लिए सेफर साइड रहता है, तो इसलिए मैंने 20 पिप का एसएल लिया था। और यहाँ पे मेरा 1:2 इजीली दिख रहा था मुझे,
इवेंचुअली ये 1:3 से ज़्यादा गया है, बट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था यहाँ पे इसको, यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया था बुक 1:2 पे। पहले जोन भी था, यहाँ का भी जोन था, इसे मैंने यहाँ पे डाल के 1:2 को बुक कर लिया। ऐसे ही ये एक जोन है जो पहला जोन है, और एक मैंने ये जो दिखाया आपको ये जीबीपी यूएसडी में, ये मेरा ए प्लस का जोन है। तो ऐसे ही ऐसे जो भी होते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ कि ए प्लस का जोन है, आप इस पे चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। और उसके सामने मैं लिख भी देता हूँ कि कौन सा जोन है, 1 आवर का ए प्लस है या 15 मिनट का ए प्लस है या 1 आवर का जोन कोई है, ऐसे करके हम लोग ट्रेड करते हैं। वो आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिसको मेरे ग्रुप पे ज्वाइन करिए। मैं कोई भी ट्रेड अगर देता हूँ वहाँ पे प्रैक्टिस करिए कम से कम 7 दिन 8 दिन 1 महीना। अगर आपको लगता है फिर आप वहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट करिए। बेसिकली बैक टेस्टेड ही है ये, बट अगर आपको करना है तो कर लीजिए, क्योंकि प्रेशराइज किसी से नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारा बैक टेस्ट कर लिया है, अब फ्रंट टेस्ट की बारी है, क्योंकि करंट मार्केट में कैसे काम करता है वो डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है कि हम मार्केट एक बार ऑलरेडी लेवल बना चुका है तो आप वहाँ पे फटाफट फटाफट लेवल मार्क कर लेते हैं, बस एक रनिंग मार्केट में लेवल बनाना उस पर ट्रेड करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप लेवल बनाइए, लेवल पे आके फ्रंट टेस्ट करिए, डेमो अकाउंट ट्रेड करिए, या तो फिर आप नॉर्मल अकाउंट से 0.01 से ट्रेड करिए। यहाँ पर 10 से 15 पीस में, यानी कि 100-200 का आपका लॉस होगा, 100-200 लोग का ट्रेड करिए। जो ब्रोकर यूज करना है ब्रोकर यूज करिए, अगर फंडेड से आपको ट्रेड करना है फंडेड से ट्रेड करिए। ठीक है, मैं फंडेड यूज कर रहा हूँ अभी, तो अगर फंडेड का भी अगर आपको चाहिए होगा तो फंडेड के लिए मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, वहाँ से अगर आपको ज्वाइन करना फंडेड से भी ज्वाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरे जोन मैं कैसे मार्क करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।